बताऊंगी नहीं कि मैं किसको वोट देकर आई हूँ, बट हाँ ये है कि बहुत सारे फूल पड़े थे जब मैं जा रही थी तो उस पर चाटा मारकर झाड़ू लगाकर आई हूँ। 400 पार नहीं, अगर सही में वोटिंग सही में सीधी सारी वोटिंग होती है, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता तो 40 पार भी इनके लिए मुश्किल है। और ज्यादा से ज्यादा इनकी 100-150 सीटें। जो हिंदू मुसलमान की नफरतें फैलाई गई, जो गंद फैलाया गया है इन 10 सालों में, जो झूठे वादे किए गए हैं, अपने आप को भगवान का अवतार बताया गया है, तो इस तरह की जो गंदी गिरी हुई बातें की गई है तो उनके खिलाफ हमने वोट। इलेक्शन कमीशन के जो लोग आए हुए हैं, अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि लोग इतने परेशान हो जाए जानकर उनसे वोट में देरी कराई जा रही है ताकि लोग वोट डाले ही ना, चले जाए। लोग बीजेपी के खिलाफ है, लोग मोदी के खिलाफ है, विरुद्ध में वोट डाल रहे हैं उनके, तो साफ साफ पता चल रहा है। 400 पार कैसे आ सकती है? आपको अखंड भारत बनाना पड़ेगा, आपको अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, सबको एक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 400 पार। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है नया भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, वोट डाल के आ चुके हैं। मैम पहले तो आप जो है अपनी फिंगर दिखा दीजिए। आप तो आप देख सकते हैं इंक लगा हुआ है, तो मैम वोट डाल के आ गए? हाँ जी, डाल। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आपका वोट डालने के बाद जो आपने तुरंत बनाया, उसमें जो आपने बोला एक बार बोल दीजिए क्या क्या? एक्चुअली थोड़ा सा वो लगता है ना लोगों को कि हाँ एकदम से बोल रहे कि हमने इसको वोट दिया, तो मैंने कहा कि मैं बताऊंगी नहीं कि मैं किसको वोट देकर आई हूँ, बट हाँ ये है कि बहुत सारे फूल पड़े थे जब मैं जा रही थी तो उस पर चाटा मारकर झाड़ू लगाकर आई हूँ। तो ये मैंने वीडियो में बोला। हाँ काफ़ी अच्छी चल रही है वो वीडियो। कुछ बता ही दिया। वो समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। खैर समझदार मुझे इस टाइम यहाँ पे भगते लग रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ गए हैं कि हाँ भैया ये क्या बोल रही है लड़की, कह रहे 4 जून को देखियो तेरा क्या होगा। मैंने तो नाम लिया नहीं, तो क्या आनी शुरू होगी क्या? मैंने तो बोला ही नहीं कि मैंने इसको वोट दिया। अब तुम्हें पता ही है कि फूल को चाटा लगाने का मतलब है, झाड़ू लगाने का मतलब क्या है, तो तुम सही है, तुम होशियार हो काफ़ी इतना। और इनफैक्ट मेरी बात वहीं तक पहुँचानी थी, मुझे पहुँच चुकी है। तो क्या सोचे गए थे, क्या दिमाग में आया, क्या आपने सोचा जब सुबह उठे कि मैं वोट डालने जाना, तो क्या मुद्दा क्या रहा दिमाग? देखिए मुद्दा तो शुरू से ही हमारे को पहले से ही पता था कि हमारा मुद्दा क्या रहने वाला है, हमें किस चीज़ पे वोट देना है और किस चीज़ पे नहीं देना। अब हमें जो झूठे वादे किए गए विकास के, हमें सच में विकास पे वोट देना था कि हमारे लिए, जनता के लिए, लड़कियों के लिए, बेरोजगारों के लिए और जो देश की जनता है उसके लिए कौन एक्चुअल में काम करेगा, हमें उसके लिए वोट देना है। तो उसी पे हमारा पूरा फोकस रहा, मेरा तो खासकर पहले से ही रहा कि मुझे किसको वोट देना है। और जो हिंदू मुसलमान की नफरतें फैलाई गई है इन 10 सालों में, जो झूठे वादे किए गए हैं, अपने आप को भगवान का अवतार बताया गया है। अभी बोला गया है कि भगवान जगन्नाथ भी जो थे वो मोदी जी के भक्त थे। तो इस तरह की जो गंदी गिरी हुई बातें की गई है तो उनके खिलाफ हमने वोट। आप आहत थे इन सब चीज़ों से? बहुत ज़्यादा आहत थे, बहुत खराब थे। मैं ही नहीं, देश की जनता बहुत ज़्यादा। आप देख लीजिए, आप उतर के आप खुद ही जाते हैं गलियों में, आप सड़कों पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, तो आपको खुद पता चल रहा होगा। आपका तो दुनिया को मालूम है नया भारती की, जो अगर आप देख लेंगे टाइमलाइन देख लेंगे पिछले 10 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की, 4 साल की, तो उसमें तो समझ में आ जाएगा नया भारती मोदी जी का विरोध करती है। मैं मोदी जी का विरोध नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला वीडियोस में, हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि इस जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, चाहे वो यही सब चीज़ें कर रहा होता, तो हम उसका विरोध करते हैं। मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है मोदी जी से, या मेरी कोई पर्सनली मेरे को राहुल गांधी या केजरीवाल अच्छे नहीं लगते, ठीक है। सब पॉलिटिशियन है, अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है पर्सनली। बट हाँ, जो अच्छा काम करेगा हम उससे अच्छा बोलेंगे, जो खराब गलत घटिया काम करेगा हम उसे गलत बोलेंगे। अब आप ये देखिए कि एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का इतना बड़ा लीडर जो बोल रहा है कि, और प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठकर ये बात बोल रहे हैं, कौन? राहुल। तो इस तरह की जब गिरी हुई बातें वो करेंगे तो हम उनका विरोध बिल्कुल करेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने करी है। अभी उन्होंने बोला कि मुसलमान घुसपैठिया होते हैं, उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मुसलमानों को वोट, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए अभी भी इलेक्शन पे जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर ये लोग अपने आगे कहाँ तो इतनी सख्ती दिखा रहे हैं, कहाँ अपने ऊपर आगे पूरा बैनर लगाकर बीजेपी का फूल लगाकर बैठे हैं कि हमने फूल लगाया, फिर बोल रहे हैं कि बीजेपी तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो ऐसे लोग हाथ लगाकर बैठ जाए तो देखिए उन पर किस तरह का होगा। और फूल लगाकर बैठे हैं लोग, पूरा खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, और लोग अभी भी पुलिस देखिए हम उनके साथ है। क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस बात? देखिए मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं जब सुबह वोट डालने गई तो मैंने देखा, पहले से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत आसानी से वोट डलते थे। मैंने कई बार वोट डाले, बहुत आसानी से वोट डलते थे यहाँ पर अभी अगर हम बात करें यहाँ की, अगर हम बात करें तो मैं जब सुबह वोट डालने गई तो 3-3 लंबी लाइनें लगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन के जो लोग आए हुए हैं, अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि लोग इतने परेशान हो जाए, उनको गर्मी में हम इतना परेशान कर दें कि वो चले जाए वोट डालने के लिए। और यहाँ पर बिल्ली मारन की हम बात करें, बिल्ली मारन बिल्कुल पास है यहाँ से,
तो उसकी खबर तो न्यूज़ में भी चल रही है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, जानकर उनसे वोट में देरी कराई जा रही है ताकि लोग वोट डालें ही ना, चले जाए। क्योंकि पता है एक तरफा वोट किसको पड़ रहा है किसको नहीं। लोग बीजेपी के खिलाफ है, लोग मोदी के खिलाफ है, विरुद्ध में वोट डाल रहे हैं उनके, तो साफ साफ पता चल रहा है। आपको रुझान मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा, सारी जनता को। देखिए सोशल मीडिया की हम बात करें, हम इनकी गोदी मीडिया की भी बात करें, गोदी मीडिया भी डरी पड़ी है, तो हर तरफ की अगर हम बात करें तो साफ साफ पता चल रहा है इस टाइम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है और उन्हीं को वोट डाल रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो कुछ अच्छे काम किए उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं? अच्छे काम आप बताइए ना क्या किए। अगर हमसे कोई पूछता है कि भैया राहुल गांधी ने बताइए क्या क्या अच्छा काम किया, कांग्रेस ने क्या क्या अच्छा काम किया, हम बता सकते हैं। कोई हमसे पूछ रहा है केजरीवाल ने क्या क्या अच्छा काम किया, हम बता सकते हैं। किसी भी बीजेपी के भक्त से पूछो कि भैया 3 काम बता दो, उनके पास 3 काम देखिए क्या क्या होते हैं बताने वाले। 370 धारा की बात करेंगे, ट्रिपल तलाक की बात करेंगे और राम मंदिर की बात करेंगे। अरे भाई अगर ये तीनों अच्छे काम हैं तो आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे? आपको कौन सा खाने को रोटी मिल गई, आपको कौन सा रोजगार मिल गया, आपकी लड़कियों की कौन सी सुरक्षा हो गई, आपको कौन सा फायदा हुआ इन चीज़ों से? आप ये भी चांदनी चौक लोकसभा सीट लगती है जी, है ना? तो ऐसे जेपी अग्रवाल कांग्रेस के कैंडिडेट जी। हैं, तो आप तो पहले से ही मूड बना लिया था जेपी अग्रवाल के? बिल्कुल बना लिया था। देखिए अगर यहाँ से अरविंद केजरीवाल भी खड़े होते हैं इंडिया गठबंधन में, क्योंकि 4 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की है और 3 सीटें जो है वो कांग्रेस की हैं यहाँ से जो लड़ रहे हैं, और हमारी जो है वो कांग्रेस की सीट है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम इनको वोट दे रहे हैं, हम विकास के लिए। और अगर हम बात करते हैं कि राम मंदिर को तोड़ देंगे या मंदिरों को तोड़ देंगे, इन्होंने बोला ना अभी मोदी जी ने ऐसा भी बयान दिए, इतने घटिया घटिया बयान भी दिए हैं कि भैया अगर कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। मतलब साफ साफ वो बोल रहे हैं कि भैया बाबरी मस्जिद का वो नाम ले रहे हैं पूरा कि बाबरी ताला लग जाएगा। तो इस तरह की अगर गिरी हुई प्रधानमंत्री अगर हमारी बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, तो साफ साफ पता चलता है कि लोग उनके खिलाफ भी जाएंगे, उनके खिलाफ वोट भी डालेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए। अगर बाई चांस ये जीत भी गए तो सबको पता है कि ईवीएम में परेशानी करके, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि 16 साल का 17 साल का बच्चा 8-8 वोट डाल रहा है, हमने देखा कि लोग कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं और बीजेपी को वोट डाल रहा है, इसी तरह के साथ जीत सकते हैं। अगर हम सच में बात करें, हम जैसे भी देख रहे हैं, किसी से भी पूछें तो वो कांग्रेस का ही नाम लेता है, इंडिया गठबंधन का ही नाम लेता है कि हम वोट देंगे। लोग परेशान हैं इनसे, परेशान है। लेकिन मैम सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव चला और अब तो जो है एक फेज बच गया, अभी आज 6ठे फेज का वोटिंग होगी, अभी लास्ट फेज बच गया है, तो आपको क्या लग रहा है? अब तक बीजेपी तो कह रही है हमें 400 सीटें मिलने के लिए हमें बहुमत तो मिल गया, 400 लड़ाई 400 सीट, ये 400 कर रहे हैं। 400 किलो आरडीएक्स जो पुलवामा में आया, उसका कोई जवाबदेही है? उसका जवाब देगा कोई? जब हमारे इतने सारे सेना के जो लोग हैं वो मर गए, उनके चितड़े उड़ गए, उनकी लाश भी नहीं मिली, हमें नसीब नहीं हुई। मतलब जिन्होंने जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, उनका कोई जवाबदेही है कि 400 पार कर रहे हैं? 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, हमारे इंडिया में कहाँ से घुसा, वो कोई नहीं पूछेगा। वो सब पूछ रहे हैं कि भैया 400 पार, और 400 पार कैसे आ सकती है? आपको अखंड भारत बनाना पड़ेगा, आपको अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, सबको एक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 400 पार। और 400 पार नहीं, अगर सही में वोटिंग, सही में सीधी सारी वोटिंग होती है, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता, तो 40 पार भी इनके लिए मुश्किल है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी 100-150 सीटें आ सकती है। महिलाएं वोटर खास तौर से बीजेपी से प्रभावित रहती है, उनके लिए काम जो हुआ है। देखिए महिलाएं जो हैं, तो महिलाएं जो है ना वो मैं देखो, मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, बट हाँ महिलाएं जो होती हैं वो घर में रहती हैं। महिलाएं जो हैं वो घर में रहती हैं और उनको ज़्यादा चीज़ें तक मालूम ही नहीं है, वो न्यूज़ नहीं देखती, उनको मालूम ही नहीं है, वो अपने घर में व्यस्त रहती हैं, वो सोशल मीडिया पर सच्चाई ही नहीं देखती हैं। तो अगर हम उनकी बात करें कि हाँ, अब देखिए एक औरत है, वो खुश है कि मुझे फ्री की टिकट मिल रही है, क्या कहते हैं, बस में जा रही हूँ, वो खुश भी है कि भैया मैं फ्री में जा रही हूँ, और उसके बाद वो बोल रही है कि देखिए मोदी जी ने काम करा दिया। उनको यही नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल ने जब टिकट्स जो है वो फ्री कर रखी है, मुफ्त कर रखी है अरविंद केजरीवाल की वजह से, क्योंकि दिल्ली सरकार है कि बीजेपी। तो अगर इस तरह की चीज़ें औरतों को नहीं पता चलेगी, उन तक नहीं पहुंचेगी, और खास अगर वो न्यूज़ देख भी रही है तो गोदी मीडिया को देख रही है, गोदी मीडिया किस तरह से जहर भर रही है लोगों के दिमाग में, आपको पता ही है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है 4 तारीख? देखिए इस बार मैं बिल्कुल चाहती हूँ, होने क्या जा रहा है देखिए, मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकती हूँ, ठीक है, मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि भैया मुझे तो लगा है कि मैं भगवान का कोई अवतार हूँ, मैं बायोलॉजिकल हुई नहीं। मतलब इनकी माँ ने, जिसको आज तक ये लाइनों में लगाते हैं, उन्होंने पैदा ही नहीं किया, ये भगवान के अवतार हैं, उतर कर आए हैं ऊपर से भाई साहब, और ये लोगों का भला कर रहे हैं। मतलब ये वो भगवान का अवतार है, ये भगवान का अवतार है, ये वो वाला जो एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगता है, मतलब एक रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगता है, ऐसे मतलब ऐसे भगवान के अवतार के लिए, और लोगों को
सड़कों पे जा जाके वोट मांग रहा है, बीजेपी की लाइट जला रहा है, वो ये भगवान का अवतार है। मोदी जी ने वोट मांगी तब तक उनकी वीडियो वगैरह नहीं वायरल हुई थी, तब तक नहीं आया था वो सारी चीज़ें, तो आप इसको देखिए वो चीज़ें आई थी या नहीं आई थी, बट उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मैं पैदा ही मेरे को ऊपर वाले ने किया है। भाई देखो, सबको ऊपर वाला ही पैदा करता है, बस जरिया हमारी माँ ही होती है। उन्होंने तो अपनी माँ को ही गायब कर दिया बीच में से कि मैं भगवान का कोई अवतार हूँ, जनता के लिए आया हूँ। जनता के लिए काम करो, अगर आपको भगवान ने भी भेजा है चलो खुश रहो भैया इस चीज़ को मान के, पर आप जनता के लिए तो काम करो। झूठी चीज़ें आप बोल रहे हो कि आप 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हो मुफ्त, उसके बाद आप झूठी बातें कर रहे हो कि गरीबी रेखा से लोग इतने नीचे हैं, हम उनको ये कर रहे हैं, हम उनके लिए वो कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है ये लोग बोलते हैं। किसकी? बीजेपी की और इंडिया की। देखिए बीजेपी की तो अगर सच्ची में बात करूं तो ये मैं 150 पे अटकने वाले हैं, बिल्कुल साफ बात करूं तो ये 150 पर अटकने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन की देखते हैं कितनी सीटें आती हैं, मुझे लगता है कि पूरा बहुमत से इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बिल्कुल सरकार बनेगी। ये थी नेहा भारती, वोट डालकर अभी पहुंची हैं, इनसे हमने बातचीत की, पूरा इंटरव्यू पूरी बातचीत आपने सुनी, आपकी क्या राय है मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।